हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। इसमें सबसे मेन बात क्या आती है, मेटल कौन है, मेटल वो है जिनके बाहर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड व्हाट अबाउट नॉन मेटल, नॉन मेटल्स आर दोज व्हिच आर हैविंग 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नॉन मेटल। मगर जब मैं मेटल और नॉन मेटल की बात कर रही हूँ तो मेरा मेन कहने का काम है मेटल्स वो हैं जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं और नॉन मेटल वो हैं जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3 वाला जब लॉस करता है देन इट बिकम्स स्टेबल। हर कोई चाहता है अपने को स्टेबल करना, और स्टेबल करने के लिए उसकी आदत है या तो उसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि वो डुप्लेट हो जाए, फर्स्ट शेल पे स्टेबल हो जाए, या उसकी किसी और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8, और 8 वाले को नाम देते हैं बेटा ऑक्टेट। तो हर कोई चाहता है स्टेबल होना आइदर बाय बिकमिंग 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके, या किसी और शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को लेके। तो 2 तरीके अपनाता है कोई भी एलिमेंट, ईदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय हाउ इट डू दिस, इसको वो कैसे करता है। जैसे मान लो मैं बात करती हूँ सोडियम की। सोडियम हैज एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 11 है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो आप, 2,8,1, दैट इज KLM। तो ये चाहता है स्टेबल होना, सो इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स 2,8। पहले इसके पास क्या था, पहले इसके पास थे 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, मगर अब इसके पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का ही तो लॉस करा है। इसने अपने एक नेगेटिव का लॉस करा तो इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है। सिंस इट इज हैविंग प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चीज ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो इसके ऊपर मैंने चार्ज लगा दिया Na के ऊपर +1। समय जरूर ये देख के बात करिएगा कि हाँ भाई हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं प्रोटॉन, पॉजिटिव चीजें ज्यादा है, प्रोटॉन का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव बॉडी, इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो हम किसको कहते हैं, नेगेटिव के लिए। तो पॉजिटिव बढ़ गया है तो हमने +1 लगाया। मान लो मैं बात करती मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 282 होती है। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन और 12 ही प्रोटॉन है। ये भी चाहता है स्टेबल होना, सो इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल बिकम 10 इलेक्ट्रॉन एंड 12 प्रोटॉन। सो अब बताइए यहाँ पे कितना पॉजिटिव आ जाएगा इसके ऊपर, 2 प्लस मैम +2। बिल्कुल इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा, और ये सारे के सारे कैटाइन कहलाएंगे। लेट अस कम टू वन अनदर एग्जांपल, एल्युमिनियम है 13, नाउ आई विल राइट इट एज 283। साथ में कहने की आदत पूरी डालें, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, ये भी चाहता है स्टेबल होना, तो ये बन गया Al। चार्ज अभी आप ही लोग बताओगे। अब इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन, सो हाउ मच पॉजिटिव चार्ज इट इज हैविंग, +3। वेरी गुड, इट इज +3। अब ये तो बात हुई जो कैटाइन बनना चाहते हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, जिन्हें हम नॉन मेटल नाम देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है कोई एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन। अगर ये चाहे 2 इलेक्ट्रॉन लेना, हम कहते हैं ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करा, गेन करने से पहले इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन थे, गेन करने के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो मैं चार्ज लगाऊंगी -2। तो जो जितने ज्यादा गेन करता है या लॉस करता है तो उसी रिमेनिंग चार्ज को हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर शो करने का काम करते हैं। मान लीजिए मैं बात करती हूँ फ्लोरीन की, जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है। वो भी चाहता है खुद को स्टेबल करना, तो वो कहता है भाई मैं 7 का लॉस तो नहीं कर सकता, चलो भाई मैं 8 का गेन कर लेता हूँ, मैं भी 2,8 बन जाता हूँ। 10 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन। तो आप मुझे बताइए इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1 -1, एंड इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन।
तो जो माइनस स्पीशीज बनती हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडीज बनती है, दे आर नोन एज एनाइंस, और जो पॉजिटिव बनती है दे आर नोन एज कैटाइंस। तो नेगेटिव बन गई, एफ भी नेगेटिव नेचर का हो गया। अब इसी की तरह कोई 3 नेगेटिव भी गेन कर सकता है बेटा। तो एक है जो लॉस कर रहा है, दूसरा है जो गेन कर रहा है। अब गेन तो वो तभी करेगा ना जब किसी ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा होगा। तो लॉस करने वाला, गेन करने वाला, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज आयोनिक बॉन्डिंग। क्लियर है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग होती ही क्यों है? ताकि हर कोई स्टेबल हो जाए। तो पहले हम लिखेंगे कि कोई कैटाइन या एनाइन क्यों बनते हैं। वेरी सिंपल वे, लिखिए बेटा इसको पहले। अब आते हैं बेटा अगली हेडिंग, केमिकल बॉन्ड पे। इसी में चल रहा है कि केमिकल बॉन्ड क्यों बने। राइट डाउन द डिफाइन केमिकल बॉन्ड। The force which holds a number of atoms together, within the compound or the molecule is called a chemical bond। जिस फोर्स से हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके स्टेबल फॉर्म बना रहे हैं, दैट इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। हर कोई चाहता है वो नोबल गैस जैसा स्टेबल हो जाए, इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। Write down in the next line. The cause of chemical bond, is the tendency of the atom to complete their octet or duplet। octet means last shell में 8 इलेक्ट्रॉन, duplet means फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होना। to complete their octet or duplet so that they acquire the stable nearest noble gas configuration। noble gas configuration। हर कोई चाहता है वो स्टेबल हो जाए, अपनी नोबल गैस जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसके बराबर आ जाए। तो इसीलिए ईदर इट लूज, गेन, और एक तरीका होता है शेयरिंग, दैट वी विल स्टडी इन कार्बन कंपाउंड्स। Now write down in the next line. Now अब इसमें ही नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखिए बेटा, when atoms combine they complete their octet when atoms combine
they complete their octet or duplet, by any one of the following method. By any one of the following method. Of the following methods. क्या क्या तरीके हैं खुद को स्टेबल करने के लिए? फर्स्ट मेथड, by transference of electrons, by transference of electrons from one atom to another, from one atom to another, और इस तरह के बॉन्ड को हम नाम क्या देते हैं? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो हमने इस लेसन में पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल में। पहला तरीका, ट्रांसफर करें इलेक्ट्रॉन्स का वन एटम से अनदर में ताकि दोनों ही स्टेबल हो जाएं। दिस इज नोन एज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। Now the second method, by sharing of electrons between the two atoms, between the two atoms, और इसको हम नाम क्या देते हैं इस तरह के बॉन्ड को? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, लॉस और गेन का बॉन्ड कहलाएगा आयनिक बॉन्ड और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड कहलाएगा बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। बट इन दिस लेसन वी हैव टू डू द आयनिक बॉन्ड। और इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में हम पढ़ेंगे ये वाला बॉन्ड, दैट इज आयनिक बॉन्ड। और शेयरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स में, जो कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा। डन ऑल ऑफ यू? अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, द नेक्स्ट हेडिंग इज लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, और बच्चों क्लास 11th में भी है, और लुईस सिंबल, और लुईस सिंबल, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन और लुईस सिंबल। पहली बात तो यहाँ पे पढ़ने से पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बच्चों डॉट की फॉर्म में शो करते हैं। These dots are known as Lewis dot representation. ये किसने दिया था? जिनके नाम पे ये दिया गया, that the scientist is G.N. Lewis. G.N. Lewis ने ये वाला मेथड इंट्रोड्यूस करा था by simply putting a dot for the outermost electrons. जैसे कि अगर हम बात करें लिथियम से शुरुआत कर लेते हैं। मान लो लिथियम नंबर 3, 2,1, we will write the shells also. सो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1। तो हम लुईस डॉट बनाएंगे अब इसका लुईस सिंबल। सो फॉर द लुईस सिंबल वी विल सिंपली पुट Li और साथ में क्या लगा देंगे? 1 डॉट। कई क्रॉस भी यूज करते हैं बट यूजुअली वी यूज टू पुट द इलेक्ट्रॉन डॉट। ऐसे ही बेटा सबके बना के देखेंगे। बेरिलियम में कितने होते हैं? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, and according to the number of the valence electron we will put the electrons on it. तो वो इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें शो कर देंगे कि कितने हैं। तो इसी तरह से एटलीस्ट फॉर 20 एटॉमिक नंबर 1 से 20 आपके जो कोर्स में 11 से हैं, यू मस्ट बी नोइंग उनमें हमें बाहर कितने डॉट्स लगाने चाहिए।
मेन की बात करें तो सोडियम आता है 11, 2, 8, 1, 1 valence electron, and sodium is having only 1 dot. In case of magnesium, there are 12, 2, 8, 2, but no need to make all the electrons. It is Mg with 2 dots. इसी तरह से हमारे नेगेटिव वाले भी हैं बच्चों, जैसे सल्फर 16, 2, 8, 6. So the valence electrons are 6 and you have to put 6 dots for that purpose. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 और simply 1 electron on other side. ऐसे ही ऑक्सीजन बना सकते हो बेटा. तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट का मेथड है by using the valence electrons. Now write down the heading ionic bond या formation of ionic bond. आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, अब हमें इसे शो करना पड़ेगा. फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड मतलब हम एक पॉजिटिव आयन को एक नेगेटिव आयन के साथ जोड़ते हुए दिखाएंगे. आयनिक बॉन्ड की डिफाइन वी ऑलरेडी नो दैट अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम is known as ionic bond, and this is also formed to attain the stability. अब जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है बेटा उसको कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी या इसके आयनिक बॉन्ड की वैलेंसी भी हम कह सकते हैं. चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की. सबसे इंपॉर्टेंट इज NaCl सोडियम क्लोराइड. मगर आपको तो कहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव दिख नहीं रहा है, मगर ये तो जानते हैं ना कि सोडियम एक मेटल है और Cl एक नॉन मेटल है. कैसे जानते हैं आप सोडियम एक मेटल है? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में बाहर 1 आ रहा है. और Cl एक नॉन मेटल है क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में बाहर 7 आता है. तो जब हम किसी चीज को आयनिक या कोवेलेंट बताते हैं तो हमें कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर की नॉलेज होनी जरूरी है. ये आ गया 281. सो द सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड विल बिकम Na पॉजिटिव एंड विल गिव आउट 1 इलेक्ट्रॉन. अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम Na लिख रहे हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे. मगर जब हमने इसका कैटाइन बनाया सो देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन. दिस इज द कैटाइन फॉर इट. एंड हाउ मेनी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आर देयर? अगर हम इसे डॉट से दिखाएं तो सिर्फ एक डॉट था Na में, और जब ये Na पॉजिटिव बना तो वो डॉट यानी कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिए. नाउ इन केस ऑफ Cl, अगर हम Cl की बात करें 17, इट इज 287. द शेल्स आर KLM. शेल्स के नाम भी पता होने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए. सो नाउ व्हाट हैपन, Cl विल गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड इज कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव, ताकि क्या हो जाए 288 और काफी स्टेबल हो जाए. In that case, it is having now 18 electron but 17 proton. क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया है गेन के बाद, इसीलिए मैंने इसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगाया है. अब क्या होगा भाई, एक ने लॉस करा एक ने गेन करा, है ना. हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं. साथ ही साथ अगर मैं डॉट बनाती तो मैं ये भी दिखा सकती थी कि Na पे पहले एक डॉट था, अब Na पे एक भी नहीं है. Cl पे पहले 7 डॉट्स थे और Cl ने क्योंकि गेन करा, नाउ इट इज हैविंग टोटल हाउ मेनी डॉट्स, इट इज हैविंग 8 डॉट्स. ठीक है, पहले 7 थे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद 8 हो गए. मगर दिया किसने, लिया किसने? सोडियम एक डॉट को लिए बैठा था. उसी वक्त इसके पास आया Cl जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7. ये वाला इलेक्ट्रॉन Na ने Cl को दे दिया, कंप्लीटली दे दिया. क्या बन गया, Na खुद बन गया पॉजिटिव, और Cl गेन करने के बाद कैसे नेचर का बन गया, नेगेटिव. अब इसमें क्या लिखा जाए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और we can simply write it as NaCl. So it is a ionic compound because sodium is becoming positive and Cl is becoming negative. अगर हम इसे 9th के ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से दिखाएं, मतलब हम इसे पूरी शेल्स वगैरह लेके दिखाएं, तो सबसे अंदर है सोडियम जिसके बाहर है 3 शेल्स K, L and M. In the K shell there are 2 electrons. Now 3, 4, 5, 6, 7 and 8. There are 8
एंड इन द लास्ट वन इट इज 1. तो हम ये दिखाएंगे ना कौन सी शेल है. दिस इज द K shell, L shell, M shell. Now in the other part there is presence of Cl, 2, 8 and in the last one is 7. दोनों को मैंने जोड़ा है आपस में. There are 2 electrons, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and in the last one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it is the Cl which is having 287. This is 287. And what about sodium? It is 28 and 1. What is happening? Sodium is giving out its 1 electron to Cl ताकि दोनों ही स्टेबल हो जाएं. तो सोडियम ने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है? Cl को. ऐसा करने से क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसा करने से Na में एक कम हो जाएगा और Cl में एक बढ़ जाएगा. Na की तो एक शेल ही खत्म हो गई. ये रहा Na. फर्स्ट शेल में अब इसके 2 हैं, मगर और किसी भी शेल में जो K के बाद L रह गई, it is having the 8 electron. 4, 5, 6, 7 and 8. It has become positively charged. Now it is positively charged species. But what about Cl? This is Cl, 2, 8 and now it has become 8. So we will draw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Again in the same way. This is having 2. So Cl has gained 1 electron, so you can put it a minus sign in it. So in this way a molecule, complete ionic compound is formed. तो क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड में Na प्लस होते हैं बेटा, Cl माइनस होते हैं. दोनों के नंबर बराबर होंगे Na और Cl, क्योंकि हर Na हर Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला हुआ Na प्लस Cl माइनस. तो दिखाया नहीं जाता प्लस माइनस मॉलिक्यूल में. जब हम मॉलिक्यूल लिखते हैं तब तो डायरेक्टली NaCl लिखते हैं ना, कि NaCl के क्रिस्टल में. वी नेवर कॉल इट एज अ मॉलिक्यूल. NaCl को मॉलिक्यूल नहीं बुलाना चाहिए बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूल में एक ही तरह की स्पीशीज होती हैं. मगर इसमें क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ आयंस. यहाँ पे आयंस होने की वजह से इट इज आयनिक कंपाउंड एंड वी हैव टू कॉल इट एज आयनिक कंपाउंड, नॉट द मॉलिक्यूल. तो बेटा NaCl का साथ साथ बनाएंगे सेम ऐसे ही. इसी तरह से कोई भी एग्जाम में आपके आ सकता है. ठीक है, अब इसके बाद बेटा अगला एग्जाम्पल करते हैं. सेकंड एग्जाम्पल इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. MgO, Mg सबसे पहले Mg से शुरुआत करें. नंबर है 12. कॉन्फ़िगरेशन इज 282, 12 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन. इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, it will lose 2 electron, become Mg plus 2, will lose out 2 electron. So the configuration becomes 2,8, 10 electron, 12 proton. Proton उतने ही इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं अब तक. और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कैसा दिखाया जाएगा बेटा? इसको पहले इलेक्ट्रॉन डॉट में भी दिखा देते हैं. Mg के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और Mg ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए और वो Mg2 पॉजिटिव बन चुका है. ठीक है, अब आती है बात ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन नंबर 8, 2,6, you can write KLM also. 8 electron, 8 proton. It will gain 2 electron and will become O with 2 negative sign. The number of electrons are 10 now, but the number of protons are again 8. In terms of electron dot, we can draw it like ऑक्सीजन के बाहर हम 6 लगा लेंगे. 2 electrons का इसने gain करा and will become O. Now the overall number of electrons are 8 with a negative charge. अब लेना और देना दिखाएं, क्योंकि हमने बात करी थी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो हम दिखाएंगे कि Mg के बाहर 2 डॉट्स हैं, वहीं पे ऑक्सीजन आया जिसके बाहर 6 डॉट्स हैं. Mg ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए. इस तरह से Mg भी खुश और ऑक्सीजन भी खुश. Mg पे 2 पॉजिटिव आ गया. And what about oxygen? Oxygen is having total 8 electrons. अगर मैं डॉट्स में दिखाऊं तो सारे डॉट्स कर सकते हैं, वरना कई बार 2 क्रॉसेस भी दिखा देते हैं. जैसे Mg के बाहर क्रॉसेस दिखा दिए और ऑक्सीजन के गेन करे हुए क्रॉसेस के फॉर्म में दिखा दिए. तो ये बना Mg2 प्लस और O पे
2 minus, or simply write it as MgO. So in this way MgO is formed. Similar examples are for calcium oxide, सोडियम ऑक्साइड का भी इसी तरह से ड्रॉ करा जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का ड्रॉ करा जाता है. सेम मैनर में आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, सो ड्रॉ दीज थिंग्स ऑल्सो. चलो अब एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड. Sodium is losing 1 electron. Oxygen needs 2 electrons to become stable. So, since sodium is losing only 1 and oxygen requires 2 electrons, we will take sodium twice. Sodium को 2 बार लेंगे ताकि हर सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन दे सके. So both the sodium will donate 1 electron, lose 1 electron, and oxygen gets 2 electrons from each of the sodium atom. So the formula becomes Na positive is twice with respect to oxygen 2 negative. इस तरह के जहां पे अनइवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिख रहा हो आपको, वहां पे बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी एसेंशियल. कि आपको 2 चाहिए और देने वाला 1 दे रहा है, तो किसको कितने टाइम्स लेना पड़ेगा, दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड. तो अब आपने करा CaO, Na2O. अब एक और लास्ट करते हैं एग्जाम्पल. Last example is of MgCl2. ठीक है, coming to the last example, MgCl2. Formation of MgCl2. क्या सोचते हो अब Mg का क्या हाल होगा भाई? Mg, अब मैं सिर्फ शुरुआत लिखूंगी, you will complete it by yourself. Mg number 12, 282, 12 electron, 12 proton, will lose 2 electron, becomes plus 2, 10 electron, 12 proton, and we are left with the 2 electrons. In the next line, you have to write Mg के ऊपर 2 dots थे, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा, Mg पे 2 प्लस आ गया और 2 electrons are safely shown here. So Mg तो बन गया भाई, ये 2 दे रहा है. बात आती है Cl की जिसका नंबर है 17, 287. भाई इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए Cl को पूरा होने के लिए? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट रिक्वायर? 1. सिर्फ 1 चाहिए, बिल्कुल. तो Cl will gain 1 electron. After gaining 1 electron, it will become Cl negative, having 18 electron, stable number, and 17 proton. Now you have to show it with the help of dot also. Cl के बाहर 7 dots will gain 1 electron and is shown as Cl के बाहर 8 electrons. Since electrons are negative, that is a point of negative charge is shown here. And the last step, Cl is gaining 1 but Mg is losing 2. तो मुझे Cl को 2 बार लाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कह सकती मैं कि Mg भाई तुम 1 ही लूज करो. अब Mg से कहेंगे कि तुम 2 ही लूज करोगे, मगर Cl अलग अलग तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा. या हम एक ही तरफ दिखा देते हैं, सिंपल वे में दिखा देते हैं. Mg with the 2 electrons, one Cl is there with the 7 electrons, another Cl is there with the 7 electrons, and Mg will lose 1 electron to one Cl and another to another Cl. So what it will get? Mg के ऊपर 2 plus, and what about Cl? कितने Cl चाहिए हुए हमें? भाई 2 चाहिए. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक Cl जिसके बाहर अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. और वो कितनी बार लिया है आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले Cl को? You have taken it twice. ठीक है, ट्वाइस लिया और हर एक पे -1 है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? MgCl2. तो इस तरह से बेटा दिखाएंगे ये वाले क्वेश्चंस को. जहां अनइवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, शो इट इन अ वेरी स्टेबल फॉर्म, किसको कितने टाइम्स लेना है. तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड था बेटा. नेक्स्ट में हम लोग आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज करेंगे.